दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जीके अड्डा विद एसके में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड समोगो की मॉडल पेपर 5 की, जो कि आने वाले उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। और इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है। तो शेखर एक जीवनी जो है एक तरीके का उपन्यास है, ऑप्शन नंबर सी। और इस उपन्यास को लिखा था शेखर एक जीवनी को सच्चिदानंद अज्ञे ने 1941 में। तो याद रखना है सच्चिदानंद अज्ञे ने लिखा था शेखर एक जीवनी उपन्यास 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है पूछा गया है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी। और 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसके सर पर चंद्र हो के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो जिसके सर पर चंद्र हो के लिए प्रयुक्त शब्द है, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर बोलेंगे उसको जिसके सर पर होगा चंद्र। और चंद्रशेखर जो है भगवान शिव को बोलते हैं। चंद्र ग्रहण का मतलब होता है चंद्र ग्रहण, चंद्रशेखर मतलब चंद्र का शिखर, चक्रधर मतलब जिसने चक्र धारण किया हो उसको बोलते हैं चक्रधर। तो याद रखना है हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिसके सर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ससुर का तत्सम शब्द बताना है। तत्सम मतलब संस्कृत, तो ससुर को संस्कृत में क्या बोलेंगे ये बताना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वसुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो कागजी घोड़े दौड़ाना का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कालिंदी का पर्यायवाची पूछा गया है। तो कालिंदी का पर्यायवाची होता है यमुना, ऑप्शन नंबर डी। और यमुना के अलावा कालिंदी के पर्यायवाची होता है जमुना, श्यामा और कृष्णा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यमुना। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है पूछा गया है। तो इसमें कारक चिन्ह बताना है, कौन सा कारक चिन्ह होगा लड़का पेड़ से गिरा में। और कारक चिन्ह कुछ इस प्रकार होते हैं कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रेरी अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो इस तरीके से होते हैं कारक चिन्ह। और से जो है, जो से लगा हुआ है, ये कारक चिन्ह जो है ये कर्ण में भी आता है और अपादान में भी आता है। लेकिन हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक। वो इसलिए होगा क्योंकि अगर दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है और उसमें से लगा होता है, याद रखना अगर दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है और उसमें से लगा होता है तो उसमें हम यूज़ करते हैं अपादान कारक का, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि लड़का पेड़ से गिरा तो पेड़ से लड़के के अलग होने का बोध हो रहा है, इसलिए हम यूज़ करेंगे अपादान कारक का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कारतूस किस भाषा का शब्द है पूछा गया है। तो कारतूस जो है ये फ्रेंच शब्द है, ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी शब्द है ये। उत्तराखंड में राजस्थान से आकर बसने वाली जनजाति है। तो उत्तराखंड में राजस्थान से आकर बसने वाली जनजाति है थारू जनजाति, ऑप्शन नंबर सी। और थारू जनजाति जो है ये राजस्थान के थार क्षेत्र से आकर बसी है, इसलिए इसको बोला जाता है थारू। और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में इसकी जो है पॉपुलेशन जो है थोड़ा ज़्यादा पाई जाती है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में राजस्थान से आकर बसने वाली जनजाति है थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मेघनंदिनी कविता के रचयिता कौन है। तो मेघनंदिनी कविता के रचयिता हैं चंद्रकुंवर बर्तवाल, ऑप्शन नंबर ए। और चंद्रकुंवर बर्तवाल जो है इनका जन्म हुआ था चमोली में 20 अगस्त 1919 में। तो 20 अगस्त 1919 में इनका जन्म हुआ था चंद्रकुंवर बर्तवाल का, जिन्होंने लिखी थी कविता मेघनंदिनी। और इनको हिंदी का कालिदास भी बोला जाता है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मृगाल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था पूछा गया है। तो मृगाल पांडे एक लेखिका और पत्रकार थी और इनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर सी, टीकमगढ़ में। और टीकमगढ़ है मध्य प्रदेश में, यानी कि टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था मृगाल पांडे का। ये लेखिका थी, पत्रकार थी और हिंदुस्तान में भी इनने काम किया था, एक संपादक के रूप में काम किया था इनने, हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर आता है उसमें।
और ये जो है इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है, और वो रचना का नाम है आदमी जो मछुआरा नहीं था। तो याद रखना है, आदमी जो मछुआरा नहीं था वो मृगाल पांडे की रचना थी, और मृगाल पांडे जो है मध्य प्रदेश टीकमगढ़ में पैदा हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडल के लेखक कौन है? तो मसूरी मेडल के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर गणेश शैली। और प्रोफेसर गणेश शैली जो हैं इनका जन्म हुआ था चमोली में, और ये इंग्लिश के राइटर थे, यानी कि इंग्लिश में अपनी कहानियाँ लिखते थे। मसूरी मेडल भी इनने इंग्लिश में लिखी है, और इनकी अलग अलग किताबें हैं जैसे कि रास्किन बॉन्ड द मसूरी ईयर्स, गॉसिप एंड गप एंड गॉसिप फ्रॉम हिल्स। तो इस तरीके से इंग्लिश के राइटर थे प्रोफेसर गणेश शैली, जो पैदा हुए थे मसूरी में, और मसूरी मेडल भी इन्हीं ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कुमाऊँ व नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है पूछा गया है? तो कुमाऊँ व नेपाल को अलग करती है काली नदी, ऑप्शन नंबर डी। इस नदी को शारदा नदी भी बोला जाता है, काली नदी को, और ये कुमाऊँ और नेपाल को अलग करती है। ये कुमाऊँ के पिथौरागढ़ क्षेत्र में कालापानी नामक स्थान में स्थित है। ये काली नदी ये वहाँ से निकलती है, और नेपाल और इंडिया के बीच में काफ़ी समय से इसमें विवाद चल रहा है। तो याद रखना है, कुमाऊँ और नेपाल को अलग करने वाली नदी है काली नदी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा नगर किसी राजा के नाम पर नहीं बसाया गया है? तो जो प्रताप नगर है, कीर्ति नगर है और नरेंद्र नगर है, ये तीनों नगर जो हैं ये गढ़वाली राजाओं के नाम पर बसे हैं। लेकिन ये जो उधम सिंह नगर है ऑप्शन नंबर ए, ये जो है ये किसी राजा के नाम पर नहीं रखा गया है। ये उसके नाम पर रखा गया है जिसने जनरल डायर की हत्या की थी। तो जनरल डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने, और उसी के नाम पर इस नगर का नाम रखा गया है उधम सिंह नगर, जो कि कुमाऊँ मंडल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। उत्तराखंड में दर्जी को क्या कहते हैं पूछा गया है? तो उत्तराखंड में दर्जी को बोलते हैं हम ओजी, ऑप्शन नंबर डी। और ताम्रपत्र बनाने वाले को बोलते हैं टमटा। मठपाल मतलब मठों की जो रक्षा करने वाला होता है उसको बोलते हैं मठपाल। पनेरू मतलब पानी भरने वाला जो था उसको बोलते हैं पनेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कालागढ़ बांध जो है ये बना हुआ है ऑप्शन नंबर डी रामगंगा नदी पर, और ये पौड़ी गढ़वाल जिले पर स्थित है कालागढ़ बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। उत्तराखंड में पाए जाने वाले किस वृक्ष का वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है? तो रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम जो है ये नाम है ऑप्शन नंबर सी बुरास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से टैगोर टॉप कहाँ स्थित है? तो टैगोर टॉप जो है स्थित है वो स्थित रामगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए। और रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये रामगढ़ आए थे, उत्तराखंड रामगढ़ में, और गीतांजलि के कुछ अंश जो हैं इन्होंने रामगढ़ में लिखे थे। और रामगढ़ इनको इतना पसंद आया था कि इन्होंने रामगढ़ में 40 एकड़ की ज़मीन खरीदी थी उस टाइम पे, 40 एकड़ की, जिसमें इन्होंने हेमंती गार्डन की स्थापना की थी। और इस हेमंती गार्डन को अब हम जानते हैं टैगोर टॉप के नाम से। तो कहाँ स्थित है टैगोर टॉप? रामगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सोम का भांडा नामक स्मारक उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो सोम का भांडा जो है ये स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर देवलगढ़ में स्थित है सोम का भांडा। और ऐसा माना जाता है कि जो गढ़वाल के राजा थे उनका ये न्यायालय के रूप में काम में लिया जाता था सोम के भांडे को, जो स्थित है पौड़ी गढ़वाल में, देवलगढ़ श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। वरुणापर्वत पर्वत कहाँ स्थित है पूछा गया है? तो वरुणापर्वत पर्वत स्थित है ऑप्शन नंबर ए उत्तर काशी में। और यहाँ से दो नदियाँ निकलती है, एक नदी है अस्सी गंगा निकलती है एक, और एक निकलती है वरुण नदी। तो याद रखना है वरुण पर्वत स्थित है उत्तरकाशी में, जहाँ से निकलती है दो नदियाँ, एक होती है अस्सी गंगा और दूसरी है वरुण नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। गंगोत्री और यमुनोत्री हिमनद हिमालय की किस श्रेणी से में स्थित है पूछा गया है? तो गंगोत्री और हिमनोत्री जो है ये हिमालय के गढ़वाल से क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। और गढ़वाल के उत्तरकाशी जिले में स्थित है गंगोत्री और यमुनोत्री हिमनद। और गंगोत्री की बात करें तो ये जो है राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री हिमनद, जहाँ से निकलती है गंगा, और यमुनोत्री हिमनद से निकलती है यमुना। और ये दोनों हिमनद जो हैं ये दोनों जो हैं उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जो स्थित है गढ़वाल मंडल में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22।
जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका जो है सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए। काशी महाजनपद कहाँ स्थित है पूछा गया है, तो काशी महाजनपद जो स्थित है ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, और काशी महाजनपद जो है इसकी राजधानी थी वाराणसी, ये भी याद रखना है। तो वाराणसी में स्थित है, वाराणसी यूपी में काशी महाजनपद, और पुराने समय में काशी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी की माता का नाम पूछा गया है। तो महात्मा गांधी की माता का नाम होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुतली बाई। माता का नाम था पुतली बाई और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई, जिनको बा कह के भी बुलाते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा माता के लिए ऑप्शन नंबर ए। बाल, पाल और लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। तो बाल, पाल और लाल जो थे ये अत्यंत प्रमुख नेता थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के थे, गरम दल के नेता थे। इनको त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता था, बाल, बाल, पाल को। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय। तो त्रिमूर्ति थे, गरम दल के नेता थे कांग्रेस पार्टी के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें राज्य और केंद्र जो है दोनों नियम बना सकते हैं, जो इन दोनों के अंदर आते हैं, राज्य और केंद्र के अंदर, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची के अंदर आते हैं ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कोई धन विधेयक लोकसभा में किसकी सहमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता? तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई धन विधेयक जो है पेश नहीं किया जा सकता लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, खेलो इंडिया यूथ गेम में कितने खेल हैं? तो खेलो इंडिया यूथ गेम में खेल हैं 20, ऑप्शन नंबर डी। और खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ जो किया था, ये किया था 31 जनवरी 2018 में नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 31 जनवरी 2018 को। और तब जो है उद्घाटन करते वक्त इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम, लेकिन बाद में इसका नाम रख दिया गया खेलो इंडिया यूथ गेम। और इसमें है टोटल खेल, ऑप्शन नंबर डी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कनाडा का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल है। तो कनाडा का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइस हॉकी। आइस हॉकी जो है कनाडा का राष्ट्रीय शीत खेल है, और कनाडा की राजधानी है ओटावा राजधानी है कनाडा की। और दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था जिसने 1857 के विद्रोह के बाद रंगून भेज दिया गया था? तो 1857 के विद्रोह के बाद रंगून भेज दिया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह द्वितीय को। और इनकी मृत्यु भी रंगून में ही हुई थी कुछ समय बाद। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह द्वितीय। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।